चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पीपल्स लिबरेशन आर्मी को लेकर हमेशा चिंता में दिखाई दिए हैं। पिछले 12 सालों से सत्ता पर काबिज जिनपिंग पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए पर नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनकी ये कोशिश अब तक पूरी तरह सफल नहीं हुई है, लेकिन इस बार उनकी ये चिंता ज्यादा बड़ी नजर आ रही है। हाल ही में पता लगा है कि जिनपिंग का पीएलए के आला अधिकारियों से भरोसा उठता जा रहा है। पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगफू, पीएलए के उप कमांडर देंग झिनपिंग और दक्षिणी थिएटर कमांड के पूर्व नौसेना कमांडर ली पेंगचेंग जैसी कई बड़ी हस्तियां भ्रष्टाचार के आरोप में बाहर हो चुकी हैं। सेना में इस तरह की छटनी बाकी सरकारी संस्थानों की तुलना में सबसे ज्यादा हो रही है। अमेरिकी एक्सपर्ट जोएल बुथनाउ का मानना है कि शी जिनपिंग का पीएलए पर नियंत्रण सीमित है। इसके अलावा शी जिनपिंग ने कई सुधार किए हैं, लेकिन फिर भी वो पीएलए की पूरी सच्चाई नहीं जान सकते। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो अपने सैन्य सुधारों को सफल बना पाते हैं या नहीं। शी जिनपिंग ने इस बार सेना के उच्च अधिकारियों की बजाय निचले स्तर के सैन्य कर्मियों से सीधे बात की। इससे यह साफ होता है कि वो शीर्ष सैन्य नेतृत्व की दी गई जानकारी पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर रहे। शी की नई योजना में सेना और नागरिक प्रौद्योगिकी के बेहतर तालमेल, खर्च में पारदर्शिता और मॉडर्न मैनेजमेंट सिस्टम को अपनाने की बात कही गई है। इसके बावजूद विश्लेषकों का मानना है कि पीएलए में मौजूद गहरी भ्रष्टाचार की जड़ें और पुरानी व्यवस्थाएं शी जिनपिंग के सुधारों में बाधा बन रही हैं। अभी तक जो प्रमुख अधिकारी शी जिनपिंग की तरफ से बर्खास्त किए गए हैं, उनमें पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगफू, पीएलए के उप कमांडर देंग झिनपिंग, पूर्व नौसेना कमांडर ली पेंगचेंग, पीएलए ग्राउंड फोर्स के कमांडर ली कियाओमिंग, पीएपी कमांडर वांग चुननिंग, पीएलए नेवी के राजनीतिक आयुक्त युआन हुआजी। शी जिनपिंग ने सत्ता में आने के बाद से ही पीएलए में बड़े भ्रष्टाचार को खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद घोटाले लगातार सामने आते जा रहे हैं। इसके अलावा उनकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि सेना पूरी तरह से सीसीपी के प्रति वफादार रहे और किसी भी तरह की आंतरिक बगावत ना हो। 2025 के सत्र में चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग ने वैश्विक सुरक्षा पर चिंता जताई और कहा कि चीन के खिलाफ अमेरिका और अन्य देश मिलकर साजिश कर रहे हैं। चीन अपनी सेना को 2027 तक पूरी तरह आधुनिक बनाना चाहता है। ताइवान पर भी चीन की नीति पहले जैसी ही रही, जिसमें एक चीन नीति और 1992 की सहमति पर जोर दिया गया है। अब देखना यह होगा कि शी जिनपिंग अपने मकसद में कितना कामयाब हो पाते हैं। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।